गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो एडीओ का स्पेशल पेपर चल रहा है और इसमें हमने आर्टिकल चैप्टर को लिया था। आर्टिकल चैप्टर के बाद डायरेक्ट हम लोग वॉइस वाले सेक्शन में चले जाएंगे क्योंकि वो पोर्शन भी आप लोग को तंग कर रहा है। बाकी कॉमन एरर का 100 क्वेश्चन का कुछ ट्रिप लाएंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन वाइज आप कर देना चाहते हैं क्योंकि बच्चों का डिमांड था कि पूरा थ्योरी कीजिएगा सर, तो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो क्वेश्चन वाइज ही करना है। तो आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन हैं, वहाँ पर हम रूल भी जहाँ तक रहेगा बताते चले जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यदि इतना से ही हमको लगता है कि आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आप पहले से पढ़े हुए होंगे, बस कॉन्सेप्ट हमारा लगाना है आपको और याद करना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है, तब मज़ा आएगा। चलिए, एक क्वेश्चन है एक नंबर क्वेश्चन है, रामन इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज few friends he made in पटना। नो एरर। एक क्वेश्चन है, रामन इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड इन पटना। चलिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? द का कॉन्सेप्ट क्या है? जो खास है, किसी तरीके से समथिंग स्पेशल है, खास है, तो उसके आगे आपको द लगा देना है। भाई क्लियर है ना? क्वेश्चन को पढ़ने पर ये लग रहा है कि रामन है जो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है कि उसने जो थोड़े दोस्त पटना बनाए थे उसे भी खो दिए। क्लियर है? अब देखिए, दोस्त तो रामन के लाइफ में बहुत सारे होंगे, लेकिन ये दोस्त कहाँ वाले हैं? पटना वाले हैं। क्लियर है? पटना में मिले हुए दोस्त हैं। इस वजह से ये फ्यू के आगे क्या करना चाहिए बाबू? द फ्यू फ्रेंड्स लिखना चाहिए क्योंकि वो स्पेशल वाले मित्रगण हैं। क्लियर है? तो आपको हम बताए थे, जिसके पास समथिंग स्पेशल रहेगा वो द लेगा। चलिए, क्वेश्चन और देख लेते हैं। है आपके सामने, When the heart was set on the fire, the people went out of that. चलिए, याद रखना है, इस तरह के कंडीशन में सेट ऑन फायर होता है आग लग जाना। ठीक है ना? सेट ऑन फायर, सेट ऑन द फायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा आप दिमाग लगाना चाहते हैं तो फायर का कोई डिस्क्रिमिनेशन माने कोई भी डिफिनीशन आपके सामने नहीं है। कौन सी आग है ये आपको पता नहीं है, गैस से लगी, क्या चीज़ से लगी, कोई कन्फर्मेशन नहीं है। इस वजह से भी हम यहाँ द नहीं लगाएंगे क्योंकि कन्फर्मेशन जब तक आएगा नहीं, द का यूज करना मूर्खता हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, अगला है इट वाज बाई अ मिस्टेक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बाई अ मिस्टेक दैट रीता कॉट हर हैंड। चलिए, ये देखिएगा बाबू, इट वाज बाई अ मिस्टेक दैट रीता कॉट हर हैंड, ऐसा कुछ सेंटेंस है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इट वाज बाई अ मिस्टेक दैट रीता कॉट हर हैंड, तो याद रखना था कि बाई मिस्टेक होता है गलती करवाने के लिए, आपको जान के ए लगा दिया जाएगा। आपको बताए थे ना, क्या बताए थे? हैव आ बात होता है, टेक आ रेस्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट में चलता है, ना कि इस तरह से बाई या मिस्टेक होता है। क्लियर है बाबू? क्लियर है। चलिए क्वेश्चन और बढ़ाते हैं, रुको।
चलिए अगला क्वेश्चन है, दिस ऑर्डर्स ऑफ द मास्टर में पुट द लाइव्स ऑफ मेनी वर्कर्स इन ए डेंजर, नहीं इन डेंजर, क्या बाबू खतरे में होना, इन डेंजर होता है। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट नहीं होता है जी, टेक हर्ट, क्या होगा टेक हर्ट। और सिर्फ इरर भी करना चाहते थे, यदि आप चाहते थे कि नहीं खाली हमको इरर ढूंढना है तो याद ही होगा आपको क्या बोला गया था, टेक अ रेस्ट करके बोलना था ना, याद आ रहा है ना, तो वही टेक अ हार्ट कर ले तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। चलिए अगला देखिएगा, इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट द फेल्योर्स दैट हैव मेड हिम लूज द हार्ट, वही लूज हार्ट हो जाएगा, अभी किए थे ना। चलिए और कुछ बताइए, और कुछ नहीं, सही है ना तब। चलिए क्वेश्चन और हमारे सामने आए हैं, रेफरेंस के लिए लिख दिया क्या, चलिए रुक, चलिए एक क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन लिया गया है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए। यहाँ कहा, जॉन सजेस्टेड मी टू गो टू द स्कूल रेगुलरली टू गेट द बेस्ट नॉलेज। अब आपको यहाँ पर करना था, चेकआउट करना था कि भाई क्या गलती है। हम उसमें स्लैशिंग नहीं किए हैं, बस आपको चेक करना है गलती क्या है। तो कुछ चीज़ों को समझिए, जैसे स्कूल हो गया, चर्च हो गया, कॉलेज हो गया, जेल हो गया, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, कोर्ट, है ना, ये सब चीज़ें के लिए बात लागू होती है। हम एक जनरल उदाहरण बस इतने पर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाएगा आपसे, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। आप इसके आगे द लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। अब शर्त ये है कि लगाना कब है। लगाना ये कहता है कि स्कूल का यदि जो काम पठन पाठन का हो रहा है ना, यदि उसी की चर्चा सेंटेंस में हो रही है तो इसके वास्तविक काम का उपयोग किया गया होगा तो द लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके वास्तविक काम की चर्चा ना करके किसी और काम की चर्चा कर दी जाए, जैसे स्कूल पढ़ने के लिए होता है, लेकिन कभी कभी गांव स्कूल देखिएगा कि वहाँ बच्चे खेलने भी जाते हैं, क्योंकि वहीं पर एक फील्ड होता है। तो यदि खेलने की बात होती तो हम यहाँ द लगा सकते थे, चूँकि पठन पाठन का बात हुआ इसलिए द का यूज नहीं होगा। यानी कहना ये है कि स्कूल, चर्च, जेल, गुरुद्वारा, टेम्पल, मॉस्क, ठीक है ना, ऐसे कॉलेज, ये सब टर्मिनोलॉजी यदि सेंटेंस में आता है और उसके वास्तविक चीज़ों की चर्चा हो रही है, माने जो उसका काम है उसी चीज़ की चर्चा हो रही है, तो उसके आगे द लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यदि उसकी जगह पर एक्स्ट्रा चीज़ों की बातें हो रही है या फिर इररिलेवेंट चीज़ों की बातें हो रही हैं जो उससे कनेक्टेड नहीं है, तो याद रखना है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, द का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, ज्ञान विज्ञान या नॉलेज की बातें हुई, स्कूल की बातें हुई, यानी स्कूल में आगे द का यूज नहीं होगा। यही चीज़ खेलने कूदने की सिर्फ बात होती तो हम लोग द का यूज कर सकते थे, क्योंकि स्कूल उस काम के लिए नहीं होता है। क्लियर है बाबू। चलिए इसी तरह से एक और देख लो आप, ही वाज एन एथिस्ट बट नाउ डेज he goes to the church डेली। ज़्यादा हम ज़्यादा सेंटेंस को लेंदी नहीं कर रहे हैं, बस जो पॉइंट है उस पर बात कर रहे हैं। अब भाई चर्च की बात हुई है, एथिस्ट धार्मिक अधार्मिक की बात हुई है, यानी धर्म की बातें हुई हैं, यहाँ पर द का यूज नहीं होगा। अभी बताए थे ना, ये से चर्च में जाके खाली खेलने जाते, कूदने जाते, वहाँ बैठ के इधर उधर की बातें करने जाते, तब वहाँ पर चर्च के लिए द का यूज किया जा सकता था। चलिए
चलिए एक क्वेश्चन है, he claims to a linguist but in reality he does not know even ABC of linguistic. नो एरर। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या करना होगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आता है ना कि इन प्लस द का रूल होता है, तो उसी कॉन्सेप्ट से हम यहाँ इन द रियलिटी कर देते हैं, तो नहीं, इन रियल ही होता है, इन रियल ही होता है। इस वजह से सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज remains in temper these days। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आया है, डोंट टेक, टॉक है टॉक, डोंट टॉक टू हिम, डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर। तो रिमेन्स इन टेम्पर ही सही है, इन द टेम्पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुस्से का पैमाना आपको पता नहीं है। जिसके लिए पैमाना कुछ नहीं पता, कोई जानकारी कंप्लीट नहीं है, तो क्या लगा दिए सीधे इन टेम्पर, ये ना, इन टेम्पर, ठीक है, इन डेंजर, क्लियर है, ये सब याद रखना है। इन डायलेमा, क्लियर है, ये सब याद रखिएगा कि डायरेक्ट इसमें इन के साथ टर्म लिख देते हैं, इन के साथ टर्म लिख देते हैं, द लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए अगला फिर से क्वेश्चन आ गया। देयर वाज लिटिल मिल्क, और भाई ए लिटिल लिखिएगा ना जी, लिटिल का मतलब होता है दम नहीं, दम ना के बराबर, माने वो किसी के यूज में नहीं आ सकता है। ए लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, माने इतना कि काम चल जाए, और द लिटिल का मतलब इतना कि जिसके बारे में कन्फर्म है कि इतना है, और इसके किसी के लिए वो भरपूर है या कुछ भी रहे। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का डिफरेंस समझिएगा। सिर्फ लिटिल का मतलब होता है दम ना के बराबर किसी चीज़ का होना, पहली बात। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, जिसके बारे में कन्फर्मेशन नहीं है कि कितना है, और द लिटिल हमसे कहता है कि इतना है जिसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, देयर वाज लिटिल मिल्क इन द ग्लास विच शी गेव टू हर चाइल्ड। कहता है ग्लास में थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, क्या उसको वो मापने गई होगी? नहीं, तो ग्लास में थोड़ा सा दूध बचा हुआ था जिसको उसने अपने बच्चे को दिया था। थोड़ा सा के लिए क्या हो गया? ए लिटिल। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ही इज़ बिजी पर्सन सो ही गोज एवरीवेयर बाई अ कार। इस तरह से मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाना हो तो आप सीधे लिखेंगे बाई कार। क्या बाबू? बाई कार। क्लियर है ना? इन ट्रेन, बाई बस, ना कि बाई ए बस, ये नहीं, डायरेक्ट हम लोग प्रीपोजिशन के साथ तुरंत मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट को शो कर देते हैं। क्लियर है ना? याद रखना, इस तरह से बाई, इन, ऑन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट को दिखाते हैं। ठीक है ना? बाई, इन, ऑन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट को दिखाते हैं। यात्रा का वह डिब्बाबंद साधन जो पैक रहता है, सार्वजनिक लेकिन हो तो बाई लगाते हैं। यात्रा का वह डिब्बाबंद साधन जो पैक रहता है लेकिन निजी रहता है, प्राइवेट रहता है, व्यक्ति विशेष का रहता है, तो हम लोग इन लगाते हैं। और यात्रा का वह डिब्बाबंद साधन जो पैक नहीं है, खुला हुआ है, तो ऑन लगाते हैं। लेकिन इन सब के बाद द लगाने की या ए लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बात? चलिए
यानी बाई आकार नहीं बाई कार होगा। चलिए, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस टू ईयर नेम एंड फेम इन लाइफ ना, अभी हुआ था इन डायलेमा, इन डेंजर, उसी तरह से इन लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी कितनी बड़ी है किसी को नहीं पता है ना जी। चलिए नेक्स्ट, गंगा नदी का नाम आ गया। अरे भाई, जिसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होता है उसके लिए द लगाते हैं। क्लियर है? तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हैं, और अगले क्लास में कल पीडीएफ का हम लोग डिस्कशन रखेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होगा, वो पीडीएफ का डिस्कशन होगा। ठीक है ना? कल का जो वीडियो जाएगा उसमें हम दिखेंगे नहीं, लेकिन आवाज़ मेरी रहेगी, डिस्कशन मेरा रहेगा। ठीक है ना? तो आज बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर नहीं पाए, कोई बात नहीं, इसका मेंटेनेंस कल के क्लास में हो जाएगा, जब हम आपको पीडीएफ में डिस्क्राइब करके देंगे। ठीक है? तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वॉइस का भी कल हो जाएगा, 2 पीडीएफ का डिस्कशन होगा, कल मिलते हैं।